कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के शव लेकर कोच्चि पहुंचा एयरफोर्स का विमान। कुवैत में आग की घटना में मारे गए भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान आज कोच्चि के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और अन्य मंत्रियों ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुवैत में आग की घटना के पीड़ितों के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। See, after the incident happened, the Prime Minister convened a high-level meeting where the External Affairs Minister also was there, and the Minister of State for External Affairs, on the direction of the Prime Minister, travelled to Kuwait yesterday. He personally supervised the repatriation of the mortal remains to Kerala and India, and also the treatment that is being extended to the all those who are injured. He visited all of them and also has been supervising them, and he is accompanying the all the mortal remains to India. See, India is a country, is a nation where there are different states. There, every Indian's interest is being safeguarded by the Prime Minister and the Government of India. So I don't understand why a particular state minister has to travel to a foreign country to take care of the issues of the people of that state. दतिया में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, मां बेटियों समेत 5 की मौत और 19 घायल। माता मंदिर जा रहे थे 30 ग्रामीण। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में 3 मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 लोग सवार थे। लगभग 4:30 बजे की घटना है। दिसवार गाँव के कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली से रतनगढ़ मंदिर जा रहे थे और इसी दौरान मैथाना पाली और कुरेठा की जो पुलिया है वहाँ पर जो ट्रैक्टर है वो अनियंत्रित हो गया जिस अज्ञात कारणों से, और इसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होने के कारण जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पुलिया से लगभग 15 फीट नीचे जो है वो गिर गए, और जिसमें 3 बच्चियाँ 2 महिलाएं जो हैं वो मृत हो गई हैं और एक व्यक्ति को रेफ़र ग्वालियर किया गया है, एक बच्ची है, और एक व्यक्ति है जो उसके परिजन जो है स्वयं की मर्जी से झांसी लेकर गए हैं, और शेष जो 17 लोग हैं उनको वो अभी उपचाररत है। ऐसी घटना ना हो इसलिए कोई निर्देश जारी किए आप? देखिए, निर्देश तो पहले से भी हैं कि इस तरीके के जो लोडिंग वाहन होते हैं उनमें जो है वो ना ग्रामीण जो है वो ट्रैवल करें, और समय समय पर चालानी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। क्या नींद आना है, क्या है ट्रैक्टर? देखिए, लगभग 4:30 बजे की घटना है। तो घायलों से जो प्राथमिक रूप से पूछताछ की है उसमें ट्रैक्टर अनियंत्रित होना ही आ रहा है, और संभवतः जो है वो नींद आने के कारण ही हो सकता है, ऐसा संभव है। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में लगी भीषण आग। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में भीषण आग लगी है। आग पर देर रात काबू पा लिया गया। फिलहाल कूलिंग का काम जारी है। कपड़ा बाजार में लगी इस आग में 125 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई है, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया है। चारों तरफ से हमारी हिंदी भाषा में होता है कि चारों तरफ से घेर दिया है, तो फायर अब बिल्कुल सराउंडेड हो गई है, तो अब कहीं बढ़ नहीं सकती क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी गिर चुकी है। इसीलिए फायर को बुझाने में बहुत दिक्कत आ रही है, और आप देख सकते हैं जगह बहुत अंदर है, तो पानी की भी जो है दिक्कत आ रही है हम लोग को, वो है मेन। लगभग कितनी दुकानें चपेट में है? अभी ये एग्जैक्टली नहीं बताया सकता कितनी दुकानें चपेट में हैं, कितनी हैं, क्योंकि देखिए कुछ दुकानें गिर गई हैं, कुछ जल रही हैं, कुछ में भी आग है। तो आई थिंक ये जो कॉल है कितनी दुकानें होंगी ये मैं आपको जो है करीब 1 घंटे बाद बताऊंगा। सर, यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियों को लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है। देखिए, ये तो हर जगह की दिल्ली, आपको पता है 70% पॉपुलेशन दिल्ली में ऐसी जगहों में ही रहती है, तो इस जगह पानी की दिक्कत है, बिल्डिंग के गिरने की दिक्कत है, गाड़ियों के आने की दिक्कत है, और सबसे बड़ा जो बहुत ज्यादा हजूम इकट्ठा हो जाता है आगों का, उस वजह से बहुत दिक्कत हुई। हमारे 5 से 7 मिनट तो उन आदमी को खाली कराने में जो है दिक्कत होगी कि आप रास्ता दीजिए, क्योंकि इस गली में आने के लिए इधर से रास्ता है। अभी मैं भी आया हूँ तो मैं भी सायरन में जाकर आता, बट इट टुक ऑलमोस्ट 10 to 20 minutes to clear the people. तो ये प्रॉब्लम, फायर इज सराउंडेड
आप कह सकते हैं अंडर कंट्रोल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें क्या आप लोग प्लेन पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फोम वाले पानी का? नहीं, इसमें क्या है, मटेरियल कपड़ा है तो हमारा मेन पानी यूज होगा, इसमें फोम का इतना जरूरत नहीं है। फोम का इस्तेमाल नहीं कर रहे? फोम का इस्तेमाल का जरूरत नहीं है। फोम इज मेनली यूज फॉर पेट्रोलियम फायर, कहीं ऑयल होता है, यहाँ ऑयल नहीं है, कपड़े की फायर है मेनली। कपड़े की तो जो कहना चाहिए शॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, थान्स हैं, तो उसमें पानी सफिशिएंट है। फोम के पानी के इस्तेमाल से आप जितना टाइम लगा उससे कम समय में नहीं, फोम विल नॉट बी यूज, फोम विल बी वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। फोम कैन नॉट बी यूज। ये करीब 40 फायर टेंडर हैं, और अगर आप 40 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर ले मिनिमम, तो करीब 170 175 आदमी ऑफिसर लग रहे हैं। कैजुअलिटी या कोई हताहत तो नहीं है? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई फंसा हुआ नहीं है, कोई नहीं। घबराने की कोई बात नहीं, फायर बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक यू सर। देखिए, ये फायर सुबह तक चलेगी क्योंकि कूलिंग ऑपरेशन चलेंगे हम। फायर स्टॉप का मैसेज 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, पर बिकॉज गट्ठर है, थान है, उनको हटा के आग बुझानी पड़ती है, तो हवा चलेगी फिर आग लग जाएगी। तो दिस ऑपरेशन विल कंटिन्यू मे बी टिल टुमारो, बट फायर विल बी स्टॉप वेरी सून। आग का काम जारी है, आग बुझाने का काम जारी है। समय लगेगा क्योंकि पूरी अप्रोच नहीं मिल रही, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, फायर को घेर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा। कोई बिल्डिंग भी गिरी है क्या अंदर, बता रहे हैं? हाँ, एक बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर गया, कोलैप्स हो गया, उसके नीचे आग दबी हुई है, इसलिए डिले हो रही है। कोई नुकसान की खबर तो नहीं है? जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, और आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।